आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश की। आज रक्षाबंधन है और अगर आप घर से निकल रहे हैं तो जी मीडिया जरूर देखें, क्योंकि आज भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे भारी जाम लग सकता है। आपको दिल्ली एनसीआर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं। दिल्ली एनसीआर में दिन में ही गाड़ियों की लाइट जल रही है। सबसे पहले आपको दिल्ली के मोती बाग की तस्वीरें दिखाते हैं। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश के बाद जो जलभराव की स्थिति है वो आप देख सकते हैं, और इसी वजह से जाम लग सकता है और भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है, इस जलभराव का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ दिल्ली के आईटीओ पर भी पानी भर चुका है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक पर अब असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था, लेकिन देर रात से जो बारिश शुरू हुई है वो लगातार इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हो रही है, जिसकी वजह से हर जगह अब जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो आज ट्रैफिक से दो चार होना पड़ सकता है। ट्रैफिक दिख सकता है आपको, क्योंकि ये दिन में ही लाइट जलाकर, हेडलाइट जलाकर लोग चल रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश इस वक्त हो रही है दिल्ली एनसीआर में। और दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या है जलभराव की, उससे लोग अब परेशान होते दिखेंगे आज दिन भर, क्योंकि हर तरफ जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। चाहे वो दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें या फिर गाजियाबाद की बात करें, हर तरफ इस वक्त पानी भर चुका है, और जिसकी वजह से भारी जाम की स्थिति देखने को आज मिल सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। तो दिल्ली में भारी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या फिर सामने आई है। बारिश के चलते सड़कों में पानी भर चुका है और ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। स्थानीय लोग जल जमाव और जाम की दोहरी मार झेल रहे हैं। बारिश की वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही बंद हो गई। तो दिल्ली में बारिश का कहर जारी है। हालांकि रक्षाबंधन का महापर्व भी है और जल जमाव की समस्या से लोगों को एक बार फिर से जूझना पड़ेगा। मैं बख्तावरपुर गांव में मौजूद हूं और बख्तावरपुर गांव की जो तस्वीर है वो आप देखिए किस तरीके से बदल गई है। हालांकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां बीती रात से ही लगातार बरसात हो रही थी और जल जमाव की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन उत्तरी दिल्ली के बख्तावरपुर इलाके में आप देखिए किस तरीके से बरसात के बाद एक बार फिर से वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। और ये जो समस्या है आज कुछ ज्यादा ही लोगों को परेशान करने वाली है, क्योंकि रक्षाबंधन का एक महापर्व है और रक्षाबंधन के दिन सभी का आवागमन सड़कों पर होता है और जल जमाव की वजह से लोगों को परेशान वैसे ही होना पड़ता था, लेकिन आज ट्रैफिक जाम और जल जमाव की समस्या से ज्यादा लोगों को जूझना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं कि जो जल जमाव है उसको समय रहते निपटा दिया जाएगा, लेकिन आज जब बरसात हुई उससे 2 दिन की जो उम्मस भरी गर्मी थी उस गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से बरसात हो रही है ये चिंता का विषय लोगों के लिए बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 14 अगस्त तक इसी तरीके से दिल्ली के कई इलाकों में कहीं मूसलाधार बरसात होगी तो कहीं बूंदाबांदी होगी, लेकिन जो तापमान है वो सामान्य रूप से बना रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आज बरसात हुई उससे मौसम खुशनुमा तो हुआ, लेकिन चिंताएं इसलिए बढ़ गई क्योंकि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन जो लोग हैं वो एक दूसरे के घर जाते हैं, राखियां बांधते हैं, और ऐसे में जब सड़कों से गुजरना होगा तो कहीं ना कहीं जल जमाव और ट्रैफिक जाम की समस्या से उन्हें जूझना पड़ सकता है। और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारी है ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली की, जहां ये कनॉट प्लेस है, वहां किस तरह से जलभराव की स्थिति है। बसंत कुंज की तस्वीरें देख सकते हैं, या आश्रम की तस्वीरें, कालकाजी, आरके पुरम, हर तरफ इस वक्त पानी भरा हुआ है, जलभराव की स्थिति है, और इस वजह से दिन भर अब जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। अंडरपास में भी पानी भर चुका है। बसंत कुंज की तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में इस वक्त जलभराव हो चुका है। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के विजयनगर अंडरपास और रेलवे स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क पर भारी जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त हालात क्या हैं। ये अंडरपास के कैसे ये सड़क पानी में डूबी हुई है। तो आईटीओ से फिलहाल दिखाते हैं दिल्ली आईटीओ में क्या हालात हैं अभी, देखिए जरा।
दिल्ली में जगह जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा है और लोगों से यह भी अपील है कि यदि आप आईटीओ से होते हुए नोएडा की तरफ जाते हैं तो आपको इस तरीके का जल भराव देखने को मिलेगा और यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं कि क्योंकि खुद मैं पानी के बीच में उतरा हूँ मैं, और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर घुटनों तक पानी यहाँ भरा हुआ है और पूरी तरीके से जो आईटीओ से होते हुए और यहाँ नोएडा की तरफ रास्ता जाता है, जो यमुना की तरफ रास्ता जाता है, वो पूरी तरीके से वहाँ पर जल भराव देखने को मिल रहा है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि गाड़ियाँ जो जा रही हैं सामने, वहाँ पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है और ये पूरा का पूरा रास्ता पानी की वजह से, जल भराव की वजह से यहाँ ये पूरा रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन के साथ ही साथ आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, छुट्टी का दिन है, इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक कम देखने को मिल रही है, लेकिन तभी भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर जो बाइक से चलने वाले लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ यदि आप आईटीओ से होते हुए नोएडा की तरफ जाते हैं या लक्ष्मी नगर की तरफ जाते हैं तो इस तरीके का जल भराव आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि ये जगह आयकर विभाग के ठीक सामने में और जो पुराना पीएचक्यू हुआ करता था, पुलिस हेडक्वार्टर होता था, वहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कैमरामैन मोहित के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये आईटीयू का हाल आपने देखा, अब आश्रम में क्या हालात है वहां पर वो जरा देखिए। तो ये आश्रम का हाल बेहाल है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो ये आश्रम में भी देखने को मिल रही है। हाल बेहाल है लोगों का, जो भी लोग घर से निकल रहे हैं वो इस जल भराव की समस्या से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के पास भी जलभराव की स्थिति है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की स्कूटी जलभराव की वजह से खराब हो गई है। सुबह से ही बारिश हो रही है, दिन में भी हेडलाइट जलाकर लोग चलने को मजबूर हैं। दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस समय मैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के पास में हूं और यहां पर आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और पानी यहां पर भरा हुआ है। आप देखें तो ये लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के पास में पूरी तरीके से जो रोड झंडेवालन की तरफ जाती है, जो करोल बाग की तरफ रास्ता जाता है, उसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये रास्ता जो कनॉट प्लेस से होते हुए जाता है, रास्ता करोल बाग की तरफ जाता है, उसमें वहीं गाजियाबाद के विजयनगर अंडरपास और रेलवे स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क पर भारी जलभराव ने लोगों की राह काफी मुश्किल कर दी है। तस्वीरें देख सकते हैं कैसी सड़क पानी में डूबी हुई है, गाड़ी इसमें से हिचकते हुए गुजरती नजर आ रही है। पानी में कई जगह बाइकों को धक्का लगाते हुए भी लोग देखे गए हैं।